चलिए अगली अगली खबर की तरफ पढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि अब हुर्मुज में क्या चल रहा है। अमेरिका और ईरान मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका और ईरान मिलकर नूरा कुश्ती कर रहे हो और अमेरिका को मिड टर्म इलेक्शन जीतने हो और सितंबर के आसपास सीजफायर का ऐलान हो जाए, जंग खत्म होने का ऐलान हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप अचानक से पूरी दुनिया में हीरो बनकर छा जाए, जो खुलकर कहें कि मैंने न सिर्फ हुर्मुज खुलवाया बल्कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और अमेरिका की जनता इस बात से खुश होकर डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शंस में 100 में 100 नंबर दे दे और मिड टर्म इलेक्शंस को डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लेने के देने पड़े हुए। अमेरिका में चुनाव हार जाने का खतरा बढ़ रहा है, अप्रूवल रेटिंग रसातल में है, लोकप्रियता जा चुकी है। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी बचाने के लिए हमला किया हो, लेकिन हो सकता है जल्दबाजी में कर दिया हो। जून जुलाई के बाद करते तो थोड़ा और कम समय मिलता, लेकिन फिर वो एप्स्टीन फाइल भी तो सिर पे था। खैर, अमेरिका ईरान में सीजफायर की बात पुरानी हो चुकी है। बीते 50 दिनों में सीजफायर के बीच अभी तक डील पर बात नहीं बन पाई है। एक और खबर है कि ट्रंप को ईरान का प्रस्ताव पसंद नहीं आया। दूसरी ओर ड्राफ्ट प्रस्ताव मुस्तबा को भी मंजूर नहीं है। खबर यह है कि मुस्तबा चाहते हैं कि यूरेनियम और हुर्मुज को छोड़कर बात हो। दिक्कत यह है कि अमेरिका चाहता है कि सिर्फ हुर्मुज और यूरेनियम पर ही बात करें, बाकी मसले हमारे लिए नल एंड वाइड है। अब्राहम अकॉर्ड देख लेंगे बाद में, ईरानी सैंक्शन देख लेंगे बाद में, लेकिन दो मुद्दे ऐसे हैं जिस पर अमेरिका वीटो नहीं छोड़ना चाहता। पहला परमाणु कार्यक्रम और दूसरा हुर्मुज का गलियारा, जिसे हुर्मुज स्ट्रेट के नाम से आप जानते हैं। अमेरिका और ईरान जंग के बीच ताजा खबर तो यह है कि ईरान ने दावा किया है कि एक अमेरिकी विमान को उसके बुशेहर प्रांत में मार गिराया है। सरकारी टीवी ने बताया कि ईरानी वायु रक्षा प्रणाली ने अमेरिकी विमान को निशाना बनाया। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को खारिज कर दिया है कि MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराया गया है। MQ-9 का लॉस होना बहुत बड़ा लॉस है। जरा तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से इस ड्रोन को मार गिराने जाने का दावा किया गया है, जिससे ईरान और अमेरिका में तनाव एक बार फिर से बढ़ सकता है। MQ-9 रीपर की ताकत क्या है? MQ-9 रीपर अमेरिका का बेहद घातक हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट ड्रोन है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। MQ-9 रीपर लगातार लगभग 27 घंटे तक हवा में रह सकता है। हेलफायर मिसाइल और लेजर गाइडेड बम लगाने की ताकत है। जासूसी और सटीक एयर स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, रेडार और एडवांस सेंसर लगे होते हैं। सैटेलाइट के जरिए हजारों किलोमीटर दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान, इराक और ईरान में इसका उपयोग किया। हर एक की कीमत लगभग $15 करोड़ यानी कि करीब 1250 करोड़ रुपए है। अब तक 26 ड्रोन की तबाही करके ईरान अमेरिका को 32,500 करोड़ रुपए की शपथ लगा चुका है। एक और अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी है। दूसरी ओर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने ईरान जंग का विरोध कर दिया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप घरेलू मोर्चे पर भी गिर रहे हैं। ममदानी ने कहा कि ईरान युद्ध अब खत्म होना चाहिए क्योंकि इसकी सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुका रहे हैं।
और एक व्यक्ति की गलती का खामियाजा सब भुगत रहे हैं। इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ममदानी ने कहा कि आज से 3 महीने पहले एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ था जिसके लिए किसी ने वोट नहीं किया था, लेकिन इसकी कीमत उन लोगों ने चुकाई जिनकी इसमें कोई आवाज नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में हजारों नागरिकों की जान जा चुकी है, साथ ही 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं जो अब कभी अपने परिवारों के पास वापस लौटकर नहीं आ पाएंगे। ममदानी ने कहा कि इस युद्ध का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका के आम लोगों पर भी पड़ रहा है। यानी अमेरिका के लोग ही अब ईरान जंग के विरोध में उतर आए हैं। जरा तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। खबर है कि ईरान और अमेरिका में परमाणु कार्यक्रम पर मतभेद है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत तो जारी है, लेकिन कुछ बड़े मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। किन बड़े मुद्दों पर नहीं बन पाई है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन खबरों की माने तो दोनों पक्ष 95% मामलों पर सहमत हो चुके हैं, लेकिन कुछ अहम मुद्दों पर अभी चर्चा बाकी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि सबसे बड़ा विवाद ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम है और उस कार्यक्रम को लेकर जिस तरह की भाषा है ईरान की और जो शर्तें हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको सुनवाते हैं जेडी वेंस ने क्या कहा है। I think it's hard to say exactly when or if the president's going to sign the MOU. We're going back and forth on a couple of language points. I do think that we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians, they want a deal, and they want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits of Hormuz. There are a couple of issues on the nuclear stuff, the highly enriched stockpile, and also the question of enrichment. So, we're going back and forth with them. We do think they're negotiating, at least so far, in good faith, and we're making some progress. Hopefully, we'll continue to make progress. The president will be in a position where he can endorse the agreement, but obviously, that's still TBD. Or if the president's going to sign the MOU, we're going back and forth on a couple of language points. I do think that we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians, they want a deal, and they want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits of Hormuz. There are a couple of issues on the nuclear stuff, the highly enriched stockpile, and also the question of enrichment. So, we're going back and forth with them. We do think they're negotiating, at least so far, in good faith, and we're making some progress. Hopefully, we'll continue to make progress. The president will be in a position where he can endorse the agreement, but obviously, that's still... अमेरिका डील को लेकर पॉजिटिव है, लेकिन ईरानी अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बहुत पॉजिटिव है। उधर समंदर में खुलेआम ईरानी तेल ढो रहे 8 जहाजों पर अमेरिका ने नया सैंक्शन लगा दिया। यूएस ने टोल वसूली सिस्टम को बैन किया। अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार से जुड़े जहाजों और नए संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। ये कदम ऐसे समय में उठाए गए हैं जब अमेरिका और ईरान युद्ध विराम को लेकर शुरुआती समझौते पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा कि प्रतिबंधित संस्थाएं ईरानी सेना के तेल बिक्री नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। सीजफायर के बीच अमेरिका का ईरान पर सैंक्शन कई मायनों में तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया जा रहा है। अमेरिका ने हाल ही में 8 जहाजों पर प्रतिबंध लगाया है। ईरान तेल से जुड़ी 15 संस्थाओं पर बैन लगाया है। अमेरिका से जंग के बीच ईरान का तेल से जो इनकम है वो बढ़ चुका है, लेकिन अमेरिका लगातार ईरान को परेशान कर रहा है और सैंक्शंस बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान की उस नई एजेंसी को निशाना बनाया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। नए प्रतिबंधित जो नियम है उसमें ईरान की पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी और उस एजेंसी के साथ काम करने वाले सभी व्यक्तियों या संस्थाओं को निशाना बनाने की बात कही गई है। इस एजेंसी की घोषणा इस महीने की गई थी। ये संस्था स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से सुरक्षित रास्ता देने के एवज में टोल वसूलने का काम करती है और जो टोल वसूला जाता है वो प्रति जहाज $20 लाख तक हो सकता है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने अपनी टोल वसूली एजेंसी का बचाव करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से सुरक्षित आवाजाही केवल उसी कॉरिडोर से संभव है जिसको IRGC ने तय किया है। गार्ड्स ने चेतावनी दी कि तय रास्ते से हटने वाले जहाजों को हमलों और अन्य खतरों का सामना करना पड़ सकता है
और इसी बीच खबर आई कि ईरान ने प्रतिबंधों के बीच तेल बेचकर खूब मुनाफा कमाया, जिससे अमेरिका की आंखें भी फटी की फटी रह गई। क्योंकि आपको याद होगा कि सीजफायर के दरमियान अमेरिका ने ईरान को सैंक्शंस में, खासकर ऑयल सैंक्शन में 30 दिन की राहत दी थी। इस 30 दिन का फायदा अमेरिका ने भरपूर उठाया और ईरान ने भी भरपूर उठाया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान अमेरिका की नाकेबंदी को नाकाम करते हुए अपना तेल कारोबार जारी रखे हुए है। आइए आपको बताते हैं इस बारे में और ज्यादा जानकारी। ईरान से रोजाना 1.5 बिलियन बैरल तेल का निर्यात होता है। शैडो फ्लीट के जरिए ईरान तेल बेच रहा है। अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद ईरान को फायदा है। नाकेबंदी के बाद से ईरान ने अब तक करीब 70 मिलियन बैरल तेल बेच लिया है। ईरान ने सबसे ज्यादा तेल अभी भी चीन को ही बेचा है। तो आपने जान लिया कि ईरान का तेल कारोबार में फायदा कैसे है, अमेरिका कैसे कंट्रोल करना चाहता है और अमेरिका की नजर किस चीज पर है, यानी कि सीधे सीधे तेल पर है। लेकिन आखिर ईरान अमेरिका की नाकेबंदी को कैसे धोखा दे रहा है और वहां से जहाज कैसे निकल रहे हैं, जिसका दावा भारत ने भी किया है। कहते हैं ईरान शैडो फ्लीट के जरिए अभी भी कच्चा तेल बेच रहा है। कच्चे तेल को पुराने टैंकरों के माध्यम से भरा जाता है। एक साथ होर्मुज से गुजरते हैं कई तेल टैंकर और होर्मुज से निकलते ही चीन की ओर तेजी से बढ़ते हैं। टैंकर्स की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं IRGC के जवान और सैटेलाइट से बचने के लिए टैंकरों के नंबर्स मिटा दिए जाते हैं और टैंकरों के सामान को काले तरपाल से ढक दिया जाता है। टैंकर्स पर सेफ मैसेज के लिए संबंधित देश से संपर्क करता है ईरान। और इसके सोर्स के बारे में अगर आप पूछेंगे तो ये पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है। उधर खाड़ी क्षेत्र में ईरान और अमेरिका के साथ तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर में अपनी सैन्य तैयारियों को और तेज कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत USS त्रिपोली LHA-7 पर तैनात आधुनिक MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर ने हाल ही में अरब सागर में रैंपल ट्रेनिंग की है। अभी रैपल ट्रेनिंग क्या है? पूरे ऑपरेशन में सबसे अहम भूमिका अमेरिकी नौसेना का MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर निभा रहा था। इसे दुनिया के सबसे घातक और खतरनाक मल्टी रोल नौसैनिक हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। इसकी अपनी कई खूबियां हैं। इसे समुद्र के अंदर छिपकर पनडुब्बियों के काल, इसको पनडुब्बियों का काल माना जाता है। सी हॉक हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी ताकत इसकी पनडुब्बी रोधी क्षमता है। इसमें बेहद एडवांस सोनार सिस्टम लगे हैं और सेंसर भी लगे हैं जो समंदर की गहराइयों में छिपे दुश्मन के पनडुब्बियों को आसानी से ढूंढ निकालते हैं। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका और ईरान में सीजफायर तो बहाना है, असली मकसद ताकत जुटाना है और वो भी यही रहा है। ईरान मिसाइल्स तैयार कर रहा है, ड्रोन्स बना रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। उधर सीजफायर के बीच ईरान की कंपनियों पर सैंक्शन का दबाव जारी है। कुल मिलाकर कहें तो ईरान को कमजोर करने के लिए अमेरिका साम दाम दंड भेद सब कर लेना चाहता है, लेकिन ईरान फुल फायर है। इसमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।